फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जर्नल। जर्नल क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ठीक है, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू जो हम एंट्री करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो जर्नल में करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंट्री। कहाँ करते हैं हम? जर्नल में, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम आगे सब डिवाइड करते हैं 8 सब्सिडरी बुक्स में। क्या हो सकता, क्या क्या है वो? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड, इसको और परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ये हमारी 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। हम इनमें एंट्री करते हैं अपनी परचेज रिलेटेड परचेज बुक में, सेल्स रिलेटेड सेल्स बुक में। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। इन सब्सिडरी बुक्स को हम फर्दर की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आज हम जर्नल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जर्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री बुक्स में। ठीक है, सेकंड है जो अकाउंटिंग, वो हमारी पर डे के बेसिस पे होती है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, थर्ड है डेट। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि किस डेट को कौन सी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डेट बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, जर्नल में हमें एक से ज्यादा भी लाइक कंपाउंड एंट्री है। अगर कोई 2 ट्रांजैक्शन सिंगल अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं या 2 से ज्यादा भी, तो उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में एज अ कंपाउंड एंट्री में। ठीक है, जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है, कि हमने इस पर्सन से इतनी अमाउंट ली है या कौन से कैश बेसिस पे किया, क्रेडिट पे, तो उसकी हम जो नॉलेज है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो हम नरेशन से पता चल जाती है। तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें जो ट्रांजैक्शन का होल है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई थी वो सब हमें एक जर्नल एंट्री से ही पता चल जाता है। ठीक है, ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसके बाद हम जर्नल से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, दैट इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। ये प्राइमरी एंट्री बुक है और वो प्रिंसिपल एंट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लेजर में उनको पोस्टिंग करते हैं। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर्मेट कर लेते हैं। लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करते हैं और उनके नीचे हम अपना राइट डाउन करते हैं नरेशन। इसके बाद हम जो भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि उनका टोटल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, लेजर फोलियो ये क्या होता है? लाइक हमने लेजर फोलियो है जो लाइक मशीनरी का अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, लाइक हमने लेजर अकाउंट्स में वो हमने 40 पेज नंबर पे किया है। पेज नंबर 40 पे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, तो हम यहाँ पे
40 बनाएंगे मशीन की एंट्री के, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 40, ताकि हमको ये इजी रह जाए कि हमने पेज नंबर 40 पे मशीन अकाउंट है, तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम रीसेल पर्पस के लिए जो गुड्स या परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, वो क्या होती हैं? गुड्स होती हैं। लाइक किसी पर्सन का बिजनेस है फर्नीचर का, उसने फर्नीचर परचेज किया है रेगुलर सेल एंड परचेज के लिए, तो वो उसके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। लेकिन अगर कोई और बिजनेस है, उसने फर्नीचर परचेज किया है कस्टमर्स के लिए, उनकी सेटिंग के लिए, तो उस पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए वो क्या होगा? एसेट होगा। इसलिए हम उसमें फर्नीचर अकाउंट नहीं डेबिट करेंगे, उसमें हम एज ए एसेट अकाउंट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? गुड्स को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। ठीक है, लाइक हमने परचेज किए हैं गुड्स, तो उसमें हम गुड्स अकाउंट करके ऐसे डेबिट नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेज को हम ऑलवेज डेबिट करेंगे। अगर हमने गुड्स को सेल किया है तो हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके जगह सेल अकाउंट को हम टू सेल्स अकाउंट ऐसे करके हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट को हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, इस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड है, हमें गुड्स रिटर्न हुई तो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट, रिटर्न इनवर्ड। स्टॉक अकाउंट, अकाउंट से ही हम अपनी जो गुड्स की ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल में एंट्री करते हैं उनकी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक अगर हमें कोई ट्रांजैक्शंस गिवन है और उसमें ये गिवन है कि ये गिवन नहीं है कि उसका ओनर ने, उसका पर्सन का नेम गिवन नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे? वो एक कैश ट्रांजैक्शन है। अगर पर्सन का नेम गिवन है, उसके जो भी पर्सन है जिसने ट्रांजैक्शन की है गिवन है, और ये गिवन नहीं है कि वो कैश में है या क्रेडिट में, तो हम उसको क्या मानेंगे? क्रेडिट। कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? क्रेडिट में होगी वो, उसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। अगर सेलर का नेम गिवन है तो, इफ सेलर का भी नेम गिवन नहीं है और ना ही ये गिवन है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम क्या मानेंगे? कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। डिफरेंस पता चला? इसमें अगर पर्सन का, सेलर का नेम गिवन है और ये नहीं गिवन कि कैश है या क्रेडिट, तो हम उसको मानते हैं क्रेडिट। अगर सेलर का नेम भी गिवन नहीं और ये भी कैश गिवन नहीं है, ये दोनों, तो हम उसको मानते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अगर सेलर का नेम गिवन है और ये लिखा हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शन, उसको तो हम क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस के केस में लाइक ये गिवन है कि पेड है और नेम गिवन है, तो हम उसको क्या मानते हैं? कैश में पेमेंट की है उसकी। ठीक है, कि उसकी पेमेंट कैश में की है। लाइक हमने सैलरी पे की है, ये गिवन है उसमें कि इस पर्सन को हमने सैलरी पे की है, तो उससे हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें गिवन है इसलिए हम क्या मानेंगे उसको? वो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सम करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये सारा पॉइंट्स है, जो भी हमारे डेबिट क्रेडिट रूल्स है, वो सब हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 1 जनवरी को सीआरएम एंड सन है, उन्होंने स्टार्ट बिजनेस किया है विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने फर्स्टली इन्वेस्ट किया है। कितनी अमाउंट की है? 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश,
डेट को मेंशन करेंगे हम। उसके बाद आता है परचेज गुड्स परचेज किए तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि गुड्स अकाउंट को, ठीक है। टू कैश में परचेज की हैं, टू कैश अकाउंट 20,000 से। क्लियर। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो हम सुभाष से परचेज किया तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सुभाष। कितनी अमाउंट से? 12,000। अब यहां पे हमें ये गिवन है कि परचेज की है और ये गिवन है कि किससे परचेज किए हैं, सेलर का नेम गिवन है। तो हम क्या मानेंगे, ये गुड्स क्या है, क्रेडिट पे सेल की हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे हम नरेशन भी लिखेंगे, लाइक कैश ब्रॉड इनटू बाय सियाराम एंड सन्स एज कैपिटल। अब परचेज की हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष। इसमें हमें नेम गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है कि ये कैश में हुई है या क्रेडिट में। तो हम क्या मानेंगे कि वो हमारी क्या है, गुड्स क्रेडिट पे परचेज हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश 6,000 से। इसके बाद है पेड कैश टू सुभाष। तो सुभाष रिसीवर है हमारा, टू कैश अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है। 8,000। इसके बाद आता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। $7,500। Purchase goods from Ravi इसमें अब जैसे पहले गिवन था कि सेलर का नेम गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है कि कैश में पेमेंट किया, तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो क्रेडिट पे सेल हुई है वो गुड्स, ठीक है। 5,000। यहाँ पे नरेशन राइट डाउन कर लेंगे हम, लाइक परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये सब उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बोट मशीनरी फॉर कैश। तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट टू कैश। कैश में परचेज की है, गिवन है हमें 8,000। पेड रेंट, रेंट पे किया उसने, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश। $400। अब जो भी हमारा ये डेबिट बैलेंस था डेबिट साइड का और ये क्रेडिट, ये सारा हम टोटल करेंगे और ये हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस रिलेटेड हम और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।